कैमरा ऑन करने, अब मैं किसी को कहूंगी ही नहीं कैमरा ऑन करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं कहूंगी ही नहीं। ठीक है जी। आज जो लोग मनी प्रैक्टिस में थे, उनका डे कंप्लीट हो चुका है। आज डे 21 था लास्ट, तो वो प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग मैजिक बुक पे करेंगे। ठीक है जी। आज हमारा पहले हम चैप्टर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है। हम लोग जनरली बहुत सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते आए हैं पिछले 10 दिन में। ये हमारा 11th चैप्टर, इसके बाद एक और आएगा, उसके बाद 13th चैप्टर से आपके ड्रीम्स शुरू हो जाएंगे। मतलब फिर फोकस शुरू हो जाएगा उन चीजों पे जो आप चाहते हो। अब तक तो जो था आपके पास, उन चीजों पे हमने फोकस किया। अब जो हम चाहते हैं, उस 13 दिन के 13th डे से उस पे फोकस शुरू हो जाएगा। आज हमारा प्रैक्टिस का डे नंबर 11 है। मैजिकल मॉर्निंग, यानी कि जादुई सुबह। अब जैसे बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि सुबह अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा अच्छा जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, अरे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था जो पूरा दिन ऐसे खराब जा रहा है। तो कहीं ना पूरे दिन का कैसा कैसा रहने वाला है पूरा दिन, ये आपका जो सुबह है ना, ये डिसाइड कर देती है। तो अगर हम इस सुबह को ही अपने फेवर में कर लें, अगर इस सुबह को ही ग्रैटिट्यूड से भर लें, तो हमारा पूरा दिन उस हिसाब से जाता है। पूरा दिन। अगर आपको अपनी अपनी अपना दिन जो आपको एज अ ब्लेसिंग मिला हुआ है, उसको पूरा जादू से भरना है, तो ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। मतलब वो की है। गुड मॉर्निंग संगीता मैम। तो वो एक की है बेसिकली आपकी, जिससे आप कोई भी तिजोरी खोल सकते हो। सक्सेस, किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, किसी भी चीज में अबंडेंस चाहिए, किसी भी चीज में ग्रोथ चाहिए, सबकी जो की है ना, वो आपका ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड आपकी एक्चुअली एक की है। ठीक है। हम सुबह उठते हैं, ऐसे नॉर्मल मूड में उठ रहे हैं, नॉर्मल वॉशरूम जा रहे हैं, या बैठे हुए हैं, बट कभी हमें सेंस नहीं आता कि यार मैं उठी हूँ, तो कम से कम मेरे को ये दिन मिला, मैं उठ पाई, मैं जिंदा हूँ, इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दे दूं कि मैं ये दिन। कितने सारे लोग नहीं उठ पाते, कितने सारे लोग बीमार भी होते हैं, वो बेड पे ही रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं। तो आप ब्लेस्ड हो। आप अगर छोटी छोटी चीजें भी गिनोगे ना, कि यार ये सब चीजें मैं कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोग तो इसके लिए भी तरस रहे हैं, बट ये मुझे मिली है, ये मुझे मिली है। तो अगर आप उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो, आप अपने लाइफ में बहुत सारी वैसी वैसी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे, हमने नॉर्मल किचकिच करना शुरू कर दिया, या पानी नहीं आया ये वाला शुरू कर दिया। सुबह ब्रेकफास्ट बना, बहुत सारे लोग, मेरी मम्मी की आदत है, तो वो उठते किचन में जाती थी वो पहले। तो वो उठते उनको बनाना है कुछ, तो वो कौन खाएगा 6 बजे 7 बजे, उनको कुछ बनाना है, क्योंकि वो स्कूल टाइम से उनको वो आदत लगी हुई है कि सुबह उठना है। उठना अच्छी बात है, बट सुबह जाते ही किचन में लग जाना है। तो उनका तो थैंक यू करना, तो मैंने मैम मम्मी को ना वो वाली बुक दी थी जिसमें ग्रैटिट्यूड करके एक चैप्टर था, कृतज्ञता, हिंदी में। तो वो करती हैं अब। वो सुबह पहले उठेंगी, उठ बेड पे ही पड़े पड़े वो, मतलब लेटे लेटे ही वो थैंक यू करेंगी हर चीज के लिए। और वो जैसे हाथों को देखकर आप कर रहे होते हो वो वाला, वो करती हैं। तो जब से मैंने उनको वो बताया है, वो डेली करती हैं, डेली करती है। आई थिंक 2 मंथ्स हो चुके हैं उनको। वरना पहले यही रूटीन था, उठना है किचन जाना है, उठना है किचन में जाना, 2 घंटे किचन में रहने। उनका मेडिटेशन किचन में होता था 2 घंटे। ठीक है। तो जब सुबह आप उठो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ये सुबह के जो पहले के कुछ घंटे हैं, जो पहले के कुछ आवर्स हैं, ये मेरा पूरे घंटे, पूरे दिन के आवर्स को डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि जो सुबह उठते ही मैं एनर्जी देने वाली हूँ, ये मेरे पूरे दिन को रोशन करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर आवर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं इस आवर में बहुत अच्छी हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, जो नेक्स्ट आवर आएगा ना कहीं उसका ना इम्प्रेशन, कुछ ना कुछ उसका रहेगा, एनर्जी रहेगी उस आवर में। तो मेरी वो वाले आवर्स में बहुत अच्छे जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इसमें प्रैक्टिसेस दी हुई है, बट एक दो चीज मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगी। क्योंकि जब सुबह आप उठते हो ना, वो पूरी सुबह अवसरों से भरी हुई है, बहुत सारी नियामतों से भरी हुई है। पहला, आप उठे, आपकी आंखें खुली, तो आपकी आंखें एकदम सही हैं। आपने अपने परिवार के लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप जिंदा हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही कि आप जिंदा हो, तो ये सारी चीजें देख पा रहे हो। फिर इतना बढ़िया सुंदर सा दिन मिला, दिन के 24 घंटे आपको मिले हैं। आप इन 24 घंटे में क्या कर सकते हो, हर चीज आपको प्रोवाइड की गई है।
इसके बाद आप जैसे नॉर्मल वॉशरूम की तरफ जाओगे, टूथपेस्ट यूज करोगे, सब चीजें आपको दी गई हैं। ये सारी चीजें आपके दिन को ना बेहतर बनाती है। अगर एक दिन ये बोलो कि एक दिन ब्रश मत करो, आपको ना अजीब सा फील होने शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा यार कि मैंने मिस कर दिया कुछ, नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा। सोचो वो एक छोटा सा टूथपेस्ट भी आपका दिन बना रहा है, आपके माइंड को फ्रेश कर रहा है। आपको बोलो कि मुंह नहीं धोना है आज, सुबह सुबह बिल्कुल मुंह नहीं धोना है, बिना मुंह धोए खाना खाना है या चाय जो भी पीनी है, खाना खाना है, चाय तो पी लेते हैं लोग खाना खाना है, तो आप नहीं खाओगे, आपको लगेगा यार मुंह नहीं धोया, ऐसे नींद में हूं मैं पूरा। तो सोचो यार कि वो जो टैप में पानी आ रहा है वो आपके दिन को शुरू कर रहा है, कि दिन को एक अच्छा बनाने के लिए वो पानी आपके पास मौजूद है। आप बाथरूम जाते हो, आपको बोलो वॉशरूम नहीं जाना, सुबह सुबह बिल्कुल ही नहीं जाना, 4 घंटे रोके रखो, आपको लगेगा यार कि मतलब, सोचो यार कि आपके पास वॉशरूम है, बहुत सारी चीज है। हम जब सुबह उठते हैं, सुबह के जो स्पेशली 2 से 3 घंटे होते हैं, 2 to 3 आवर्स, जब तक कि हम लोग तैयार नहीं हो जाते कहीं जाने के लिए, या फिर जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, ब्रेकफास्ट तक का टाइम, ये पूरे अगर आप एक बार चेक करोगे ना, सिर्फ इतने ही टाइम पीरियड में इतनी सारी चीजें हैं आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए। क्योंकि ये पूरी जो चीजें इस टाइम में हो रही है ना, 2-3 घंटे में हो रही है, ये पूरा आपको फ्रेश करती है, आपके माइंड को एकदम सेट करती है आगे के लिए। आप सुबह उठते हो, आपको दिन मिला, इतनी अच्छी अच्छी सुबह है, ठीक है, चिड़ियों की आवाज आती है, आप उठे, आप वॉशरूम गए, आपने मुंह धोया, आपने पेस्ट किया, आपने नहाया, फिर आप आए, आपने चाय पी, आपने फिर तैयार हुए, फिर आपने अपना बाकी सब चीजें यूज की, जो से कॉस्मेटिक्स या जो भी यूज कर रहे होते हो। तो सोचे पूरे दिन को शुरू करने के लिए आपने कितनी सारी चीजों ने आपकी हेल्प की। इसमें से एक दो भी मिस हो जाएगा ना, आपको लगेगा कुछ इनकम्प्लीट। अगर आप नॉर्मल ब्रश भी नहीं करोगे, आप हंसोगे भी नहीं, क्योंकि आपको ना अजीब अजीब सा फील होता रहेगा पूरे टाइम दांतों में। तो सोचो कि टूथपेस्ट भी इतनी मदद कर रहा है, आप नहा रहे हो, कितने सारे लोगों ने कितनी कितनी मेहनत के साथ वो पाइपलाइन बिछाई होगी जो आपकी घर तक आ रही है। वो पानी चौबीसों घंटे आपके नल से चल रहा है। आपके पास जैसे खेतों में नहीं, सबसे बड़ी बात है खेतों में नहीं जाना पड़ता, आपके पास स्पॉट है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग हैं जो गांव में इसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो इसी चीज को लेके मतलब वो कर रहे होते हैं कि हमको चाहिए वॉशरूम, हमको चाहिए। आपके पास ऑलरेडी है, उनके पास नहीं है। उनको अगर बोला जाए ना मैनिफेस्ट करो ये पैसा, ये भाई वो बहुत बाद में सोचेंगे, पैसा पहले सोचेंगे, नहीं नहीं, पहले जो जरूरत की चीज है ना वो मिले मुझे। और आपके पास वो सारी चीजें हैं। अब मैं पता नहीं कहाँ पे देख रही थी, आई डोंट नो, शायद नाइजीरिया का कोई गाँव है, बहुत पुराना वीडियो है ये। तो वहां पे टैंकर आता है पानी का, आई थिंक हफ्ते में एक बार, और उस दिन वो लोग ब्रश करते हैं। और वो लोग ब्रश और टूथपेस्ट लेकर आते हैं, पूरे हफ्ते वो लोग ब्रश नहीं करते। मतलब सोचो यार कितनी बड़ी चीज है कि हमारे पास हमने बस खोला, ढक्कन लगाया, किया, हाँ ठीक है फेंक दिया, अरे बहुत ही घटिया घटिया ये है। बट आप ये सोचो कि कितने लोगों का ना सिर्फ ये ड्रीम ही है कि हम ना सुबह सुबह फ्रेश स्टार्ट, चाय पी पा रहे। मुझे चाय की वैल्यू दिल्ली में पता चली थी। मैं चाय बहुत पीती हूँ, मतलब मुझे ना चाय चाहिए, सुबह सुबह 2 कप चाहिए। इसलिए ना मेरे मम्मी ने मेरे को लाके बड़ा कप दिया कि तू उसमें बड़ा पी। मैं उसमें भी 2 पीती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक माइंड है कि मेरे को 2 बार पीना है। तो फिर उन्होंने वापस से छोटा कर दिया कम पिएगी। जब हम दिल्ली में मैं रहती थी पीजी में, तो वहां पे 10 रुपए की चाय देता था वो इतनी। दूसरी बार मांगना करे आप, फिर 10 रुपए जाएंगे। तो हम लेते नहीं थे इतनी, वो देखते ही खत्म हो जाए, मतलब वो ऐसे लगते था, देखा खत्म, ऐसे बात करते करते जैसे पी रहे ना वो, 2 या 3 सिप में पूरी खत्म, 10 रुपए की चाय। फिर हम एक और लेते थे। तो कम से कम 30 रुपए की सुबह सुबह चाय पीते थे। हमें लगता था यार ये 30 रुपए की हम रोज चाय पियेंगे, महीने का कितना हो गया। तो हमें लगता था यार हम घर में कितने आराम से चाय पी लेते थे। उस दिन जो वैल्यू पता चली, वहां पे जनरली आप जब बाहर रहते हो, जितने लोग पीजी में रहते हैं उनको पता है कि सारी चीजों की वैल्यू क्या है। आपको एक एक चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक एक चीज लानी पड़ती है, आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। वहां तो मेड भी नहीं आती पीजी में, सब कपड़े धो, सब चीजें करो। बट अगर आप ये नोटिस करो कि अगर आप अपने घर पे हो, या सुबह की जितनी सुबह का जो स्टार्टिंग वाला पीरियड है, वो 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप देखोगे एक एक चीज ने ना आपका दिन बनाया है। और एक एक चीज की वजह से ना आप बहुत फ्रेश फील करते हो। मुंह धोया तो फ्रेश फील, वॉशरूम गए फ्रेश फील,
आपने ब्रश किया, फ्रेश फील, चाय पी, फ्रेश फील। आपका दिन बनाने के लिए वो आपको मूड सेट करता है। आपका मूड अच्छा रहा, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें ना एक तरह से आपका मूड बनाते हैं, आपका आपको अच्छा फील करवाते हैं। तो इन चीजों को ना जब भी आप कर रहे हो, इसमें देखो टाइम नहीं लगता, आपको बैठ के नहीं करना। आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते ब्रश को थैंक यू करना है, क्योंकि कम से कम 1 मिनट लगता है ब्रश करने में। तो 1 मिनट अगर आप सोचो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, ये थैंक यू, कितना अच्छा ब्रश है, मेरे दांतों को कितना स्ट्रांग रखता है, अपने दांतों को दिया, मेरी गम्स को कितना स्ट्रांग रखता है, मुझे कितना प्रोटेक्टेड रखता है। और टूथपेस्ट, मेरे पास ब्रश है, टूथपेस्ट, इस कंपनी का शुक्रिया जिसने इतना अच्छा चीज बनाया, हम सब तक प्रोवाइड करवाया। तो 1 मिनट में आपने कितनी सारी चीजों के लिए थैंक यू कर दिया उसी टाइम पे। आप नहा रहे हो, नहाते नहाते आपने उन सारी चीजों के लिए थैंक यू कर दिया, उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये पाइपलाइन बिछाई, कि 24/7 हमारे यहाँ पानी आता है। इस शावर कंपनी का शुक्रिया जिसने ये शावर बनाया। इस बाल्टी वाली कंपनी का शुक्रिया कि इसमें हम पानी इकट्ठा कर पाते हैं। इस जो मग है उसका शुक्रिया। इस बाथरूम का शुक्रिया, लाइट का शुक्रिया कि मतलब रोशनी में कितने सारे लोगों के संग ऐसे हुआ होगा ना कि जब लाइट चली जाती है तो वो लोग अंधेरे में नहाते ही नहीं है, कि लाइट आएगी तभी तभी नहाएंगे। मतलब वो नहाते ही नहीं है कि लाइट आएगी तभी नहाएंगे, अब वो वेट करते हैं, फिर बाद में फोन की टॉर्च जलानी पड़ती है। बट देखो लाइट की कितनी वैल्यू है। ठीक है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कभी, अब मैं नहीं कहूंगी मेरे साथ ऐसे हुआ है। मेरे साथ सब हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज, तो लाइट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आप सुबह उठे, जिस बेड पे आप सोए, जिस पिलो पे आपने सर रखा, जिस ब्लैंकेट को आपने ओढ़ा, आपको उनका थैंक यू करना चाहिए। आपको बोले ना जमीन पे सो जाओ, तो एक दिन तो सो जाओगे बड़े आराम से। बट अगर आप एक हफ्ता सोना पड़ जाए ना जमीन पे, मतलब आपको समझ आ जाएगा बेड की वैल्यू क्या है। तो आप जब सुबह उठ रहे हो, कम से कम इस बेड को थैंक यू, इस पिलो को थैंक यू, ब्लैंकेट को थैंक यू। फैन चल रहा है इतनी गर्मी में, एसी चल रहा है, इसके लिए थैंक यू। इसने जब आप सुबह उठे, इन सब ने इतना सपोर्ट किया, तो आप एकदम फ्रेश फ्रेश उठ पाए हो, नींद पूरी हो पाई है, अच्छी नींद के लिए शुक्रिया। तो जब सुबह आप उठो, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो, सबसे बड़ी नियामत कि आप जिंदा हो, आप अपने परिवार को देख पा रहे हो और वो भी सुरक्षित है, वो भी जिंदा है। सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए थैंक यू। और दिन के लिए तो करना ही करना है, दिन के इन 24 घंटों के लिए, पूरा टाइम के लिए करना ही करना है। ठीक है। बिल्कुल, आप जैसे सुबह उठो ना, आपको हिलना डुलना भी नहीं है, बेड पे पड़े पड़े, मतलब बिल्कुल लेटे लेटे ही। आंखें आंखें खुले नहीं खुले कोई बात नहीं, मन में चलते रहना चाहिए, थैंक यू। थैंक यू मुझे ये दिन दिया, थैंक यू मैं आज जिंदा हूँ, थैंक यू इतनी अच्छी नींद के लिए, इतने अच्छे बेड के लिए, इतना सपोर्ट किया उसने मेरी नींद में, इतना ध्यान रखा। थैंक यू इस एसी के लिए जिसकी ठंडी हवा में मैं आराम से सो पाई, मेरी फैमिली सो पाई। थैंक यू इस फैन के लिए, थैंक यू। ठीक है। इन सारी चीज सुबह उठते ही आपको वो चीजें देखनी है कि पहले पहले उन 5-6 चीजों के लिए, ये काउंट योर ब्लेसिंग्स में आ जाता है एक तरह से, जिसमें आप, लेकिन काउंट योर ब्लेसिंग्स में ओवरऑल चीज आ जाती है, बट ये सुबह वाला पोर्शन है जिसमें सिर्फ सुबह सुबह का हिस्सा आपको सही करना है। अभी पूरा दिन कैसे सही करना है वो आगे चैप्टर है, लेकिन सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह आपको कैसे सही करनी है वो ये वाला है। जब आप सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड में होते हो, बिल्कुल सुबह, आप कम से कम जब 1 घंटे तक अगर कोई आप प्रोसेस कर रहे हो, कोई चीजें कर रहे हो, कंटिन्यू चीजें, आप 1 घंटे तक सब थैंक यू कर रहे हो, आपको नहीं पता अपने दिन कितना सुंदर बना दिया अपना। आगे आने वाली चीजें इतना ग्रैटिट्यूड वाला हिस्सा लेकर आएंगी कि आप आगे भी हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। सिर्फ दिन में नहीं, पूरे पूरे डे में, सिर्फ सुबह सुबह का हिस्सा नहीं। सुबह के हिस्से से आपने बाकी चीजों को रोशन कर दिया। ठीक है, इसलिए सुबह ग्रैटिट्यूड करना सच में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स का हिस्सा भी ना सुबह रखा गया है, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा शुरू हो। दिन अच्छा शुरू होता है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अच्छी शुरुआत हमेशा अच्छी एंडिंग लेकर आती है। ठीक है। नींद के लिए, सबके लिए थैंक। आप कपड़े पहन रहे हो, नहाने का कपड़े पहन रहे हो, उन कपड़ों के लिए थैंक यू कि आपके पास कपड़े हैं। सबसे बड़ी बात, आपके पास ऑप्शन है कि आपको अगर ये वाला नहीं पहनना तो आप ये वाला पहन सकते हो, आपको ये नहीं पहनना तो आप ये पहन सकते हो, आपके पास ऑप्शन से जिसके पास चॉइस है ना वो सबसे बड़ा, सबसे ब्लेस्ड इंसान, जिसके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है कि मुझे को आज ये नहीं खाना, मुझे आज ब्रेकफास्ट में ये खाना है, मेरे को आज ये नहीं पहनना, मुझे ये पहनना है, आज मैं इस गाड़ी से नहीं इस गाड़ी से जाऊंगी। कितनी कितनी बड़ी चॉइस होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आपके पास चॉइस है। जब आप ये समझते हो ना कि मेरे पास चॉइस है इसमें चूज करने की, तो यूनिवर्स ना हमेशा आपको चॉइसेस देता है।
कि आप चूज करो, कोई चीज आप पे थोपेगा नहीं, या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं आएगी जो आपको थोपी जाए। आपके पास हमेशा चॉइस होती है, हमेशा। प्रॉब्लम ये होता है हमारे माइंडसेट की वजह से हम हमेशा नेगेटिव चूज कर लेते हैं। जो सिचुएशन आई है ना, हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो आप इस सिचुएशन को सॉल्व करो, है ना, हैप्पी रहो उस चीज के लिए। दूसरा, या उस जो सिचुएशन चल रही है उसमें और तकलीफ में रहो और गुस्सा करो और ज्यादा रहो। हमेशा चॉइसेस है, लेकिन दिमाग के अकॉर्डिंग या जो सामने चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा चुनते हैं कि यार रोना है, पीटना है, इसके लिए तो मातम मनाना है, क्योंकि आपको लगता है यार वो सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग वो सही है। बट नहीं थे वो सही, आपके पास चॉइसेस थे। कितने लोग होते हैं जो कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, वो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि नहीं, मेरे को सोल्यूशन चाहिए, मेरे को हैप्पी रहना है, मुझे इस चीज को पाना है, मुझे इस चीज के लिए काम करना है। वो अपने आप को करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, कितने ही ब्रेक डाउन है, बट वो करते रहते हैं काम, और वो जीते जाते हैं। और जो लोग शिकायत करते रहते हैं, जब आप उनकी जिंदगी देखोगे, पूरी जिंदगी वो शिकायत करते हुए आए हैं, पूरी जिंदगी वो रोते हुए आए हैं। कोई मतलब नहीं बनता, आपके पास हमेशा चॉइसेस होती है, हमेशा चॉइस होती है, आपको चूज करना है। ठीक है, आपके पास शूज है, स्लीपर्स है, सैंडल्स है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। जब मन किया आज नहीं, आज मेरे को स्लीपर्स में जाना है, आज मेरे को शूज में जाना है, आज मुझे इस कलर का शूज पहनना है, ये व्हाइट नहीं पहनना, मुझे पिंक पहनना है, या ये मुझे नियॉन शेड पहनना है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप सुबह के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कहते हैं। जब आप सिर्फ सुबह पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सुबह पे मिली हुई सारी चीजों के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जैसे ही आपकी आंख खुली, बेड पे ही लेटे लेटे आपने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया। अब आप जैसे ही बेड से उतरो, फर्स्ट स्टेप में आपको थैंक बोलना है, थैंक। और सेकंड, जब आप पैर रखो, आपको यू बोलना है। पहले कदम पे थैंक, जब जमीन पे पैर रहे, और वो जो थैंक यू, फर्स्ट थैंक यू होता है ना, वो धरती माता के लिए होता है, वो जमीन के लिए होता है। थैंक यू, पहला कदम। तो कदम रखने से पहले आप चाहो तो उनको छू सकते हो, उनको जमीन को टच कर सकते हो। पहला कदम, थैंक यू धरती माँ के लिए। पहले जैसे पहला पैर रखा, थैंक। दूसरा, जैसे आप बेड से नीचे रखोगे, यू, थैंक यू। फिर आप जैसे चलते जाओगे वॉशरूम की तरफ, आपका थैंक यू चलता चला जाएगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वॉशरूम पहुंचे, लाइट ऑन की, लाइट के लिए थैंक यू। मुंह धोया, इस पानी के लिए थैंक यू, इस टैप के लिए थैंक यू जिससे पानी आता है, इस वॉश बेसिन के लिए थैंक यू। थैंक यू कि मेरे पास ये फेस वॉश है, इस फेस वॉश कंपनी के लिए थैंक यू। थैंक यू, ये हैंड वॉश है। कितनी सारी चीजें हैं यार, फेस वॉश अलग होता है, हैंड वॉश अलग होता है, शैम्पू अलग होता है, कंडीशनर अलग होता है, कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा दिन शुरू करना है, सारी चीजों के लिए थैंक यू। जो जो दिन में आपको पता है, सोचना भी नहीं है, अब बस पहला बेड पे बैठिए, आपने बेड पे लेटे लेटे सिर्फ अपने आप जिंदा हो इसके लिए यहाँ से शुरुआत की है कि मैं जिंदा हूँ, थैंक यू गॉड। मैंने ये दिन देखा, मुझे ये दिन तोहफे के रूप में मिला, थैंक यू इस दिन के लिए। इसमें दिन में मिले पूरे 24 घंटों के लिए थैंक यू, जिसमें मैं हमेशा खुश हूँ। इस दिन के लिए मेरा परिवार सुरक्षित है, सब सही है। इस बेड के लिए शुक्रिया, इस पिलो के लिए शुक्रिया, एसी के लिए शुक्रिया जिसने मुझे इतनी अच्छी, इतनी आरामदायक नींद दी। ऐसे जब आप सोने वाली चीज की बात करने के बाद में जब पहला कदम रखोगे, थैंक यू, धरती माता के लिए शुक्रिया कि वो आप हमारा इतना बोझ उठाते हो, आप इतनी सारी चीजें हमें देते हो, थैंक यू। थैंक यू, हम दिन भर आप पर चलते रहते हैं, आप कितना सब संभालते हो हमारा, थैंक यू। ठीक है, जब आप वॉशरूम की तरफ जाओगे, अब जैसे चल रहे हो, अब जैसे काम कर रहे हो, नॉर्मल रूटीन में अपना काम करो, बस उसमें थैंक यू ऐड कर लो। नॉर्मल जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू। जब आप वॉशरूम जा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, आप अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, बट आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको नहीं पता, जिनको है उनसे पूछो। उनको सोने से पहले ना ये दिक्कत होती है, यार सुबह वॉशरूम कैसे जाएंगे, लिटरली ये होती है। बट आप कितने ब्लेस्ड हो, आप वॉशरूम गए, आपने लाइट्स ऑन किया, थैंक यू इस लाइट के लिए। ठीक है, आपने टैप ऑन किया, पानी गिरा, थैंक यू इस पानी के लिए। जैसे जैसे प्रोसेस में आप जा रहे हो ना, बस थैंक यू ऐड करते जाओ, उसके लिए स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो काम करते जा रहे हो बस उसमें थैंक यू। अब तक आप क्या कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ सोच रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अरे यार दिन शुरू हो गया, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने आप को ग्रेटिट्यूड में कि जो भी मैं यूज कर रही हूँ, सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करूंगी उस चीज के लिए मैं,
मुझे होता है सुबह, हाँ। हाँ, तो जनरली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप मुंह धो रहे हो ना, मिरर में देख के, हाँ यार अभी ये क्या हो गया, ये बाल ठीक है मेरे, आंखें अजीब सी कैसे हो गई हैं यार, ये लिप्स कैसे हो गए हैं मेरे, अरे स्किन को क्या हो गया है मेरी। मिरर में देख के, आप सबसे बड़ी गड़बड़ मिरर में देख के, जो 1000 टाइम रिफ्लेक्ट करता है चीजों को, आप मिरर में देख के क्या कह रहे हो। पानी जो अब्सॉर्ब कर रहा है, सोचते सोचते आप मुंह पे डाल रहे हो, क्या अब्सॉर्ब कर पा रहे हो। पूरा ग्रेटिट्यूड से भर दो उसको, मतलब पूरा का पूरा। सुबह उठे, नहाए, पानी वानी को थैंक यू बोला, चाय पी रहे हो, चाय पी, बहुत सारे लोग चाय पीते पीते नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कुछ ना कुछ। अरे आज दिन में ना ये करना है, अरे आज ये करना है, अरे यार ये कैसे होगा, अबे तो गड़बड़ होगी, अरे उसने तो यार यार मेरे बारे में ऐसे, कितना नेगेटिव चलता रहता है। और आप चाय पी रहे हो जो कि एक लिक्विड है जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, पानी जैसा ही है वो, ठीक है, मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, वो अब्सॉर्ब कर रहा है आपके थॉट्स को, और आप उसी को पी, सोच रहे हो, एमिट कर रहे हो, फिर से अब्सॉर्ब कर रहे हो। चाय पीते पीते थैंक यू, थैंक यू, सिर्फ थैंक यू। चाय पत्ती के लिए, चाय कंपनी के लिए, दूध के लिए, जिससे दूध आता है, गाय भैंस जो भी है उनके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, दूध वाले भैया के लिए थैंक यू जो देकर जाते हैं, उन कंपनीज के लिए थैंक यू अगर पैकेट वाला दूध आता है, थैंक यू। कितनी सारी, आपको नहीं पता, चाय पीते पीते कम से कम 10 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड कर चुके हो। उस नेचर के लिए जिसने ये चाय दी, ठीक है, चाय कंपनी के लिए, उस शॉप वाले के लिए जिसके यहाँ से चाय आया, दूध के लिए, दूध के पैकेट की कंपनी के लिए, दूध वाले के लिए, उस गाय भैंस के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, जिसने चाय बनाई, उस कप के लिए जिसमें चाय रखी गई। आपको समझ आ रहा है, आप कितनी सारी चीजों के लिए ऑलरेडी थैंक यू कर चुके हो। कम से कम मैं बता रही हूँ, अगर ये पूरा आप 1 घंटे तक करते हो ना, 1000 बार थैंक यू कर चुके होगे। आपको इसका मैजिक सच में पता चलेगा जब आप सच्ची में इसको कॉन्सेंट्रेट होके करोगे, जब हम लोग करते ही नहीं है। इनफैक्ट सच बता रही हूँ, अभी ये चैप्टर मैंने पढ़ा तो मैं भी नहीं कर रही थी इसको। मतलब इतना की चाय पीते पीते भी आपको सिर्फ थैंक यू करना है। मेरा जर्नी चलता है, अच्छा आज क्या क्या करवाना है काम, आज क्या डिजाइन रेडी कराने हैं, अच्छा ये रह गया, अच्छा ये नहीं हुआ अभी, वो करते हैं, चलो उसको कॉल करते हैं, चाय पीने के बाद तुरंत मैं इसको कॉल करूंगी, ये अच्छा इससे बात करनी है, अच्छा इसका पेमेंट लेना, ये सब चल रहा होता है। मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि सब चल रहा होता है। उस मोमेंट को तो बल्कि आप कैच करो, अप्रिशिएट करो, उस मोमेंट में सबसे ज्यादा ग्रेटफुल रहो। ठीक है, तो ये आपको आज का बेसिकली करना है कि आपको हर चीज के लिए सुबह उठने से लेके, मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया कैसे कैसे करना है, बेड पे पड़े पड़े क्या क्या करना है, सॉरी लेटे लेटे, तो बार पड़े पड़े बोल रही हूँ, लेटे लेटे आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो वो सारी चीज, और किसी भी चीज का एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना। जैसे आप करते जा रहे हो ना चीजों को, उसी में बस थैंक यू ऐड करते जाओ। इससे दो, एक फायदा ये बहुत अच्छा होगा, जनरली जब आप बहुत नेगेटिव होते थे या बहुत नेगेटिव सोच रहे होते थे, और अपने पूरे दिन में वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते थे, अब आप कॉन्सेंट्रेट होकर डेलिबरेटली ना सिर्फ थैंक यू कर रहे हो उस चीज के लिए, कर आप इस चीज के लिए रहे हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो सारे एरियाज को रोशन कर देगी। कर आप चाय के लिए रहे हो, लेकिन आपके सारे एरियाज में वो पॉजिटिविटी जा रही है, क्यों, क्योंकि आप इंटरनली उसको ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना, अंदर से वो एनर्जी आपके निकल रहा है। तो ये आज का पूरा प्रैक्टिस है कि आपको सुबह उस चीज के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना है, 2 घंटे। मतलब बेसिकली वो कब तक है, जब तक वो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं आ जाता। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना, तब तक आप सब चीजों के लिए थैंक यू करो, सब चीजों के लिए, एक एक मिली हुई चीजों के लिए। जब आप काम पर पहुंच जाओ या आप कुछ और काम करने लगो, फिर आप रोक दो, बल्कि मैं तो कहूंगी उसको भी कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, ये हो गया आज का हमारा प्रैक्टिस। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। डे नंबर आज 11 था, मैजिकल मॉर्निंग, जादुई सुबह। दी। एक और चीज इसमें ना, जादुई सुबह में कुछ एक्स्ट्रा मत ऐड करना कि फ्यूचर का भी कर ले, वो कर ले। जैसे विजुअलाइजेशन पार्ट है ना, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है जैसे हम विजुअलाइज करते हैं, वो आप ऐड कर लो, ठीक है, वो ऐड कर लो, बट एक्स्ट्रा कॉन्वर्जेशन मत ऐड करना। जैसे अगर मैं सुबह उठी हूँ, आपने नॉर्मल प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छी चीज है, सोते सोते आप विजुअलाइज करो, वो बहुत अच्छा पार्ट है, पहले विजुअलाइज करो, फिर आप थैंक यू करो बाकी चीजों के लिए। तो विजुअलाइजेशन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी मत करो। सुबह जैसे ही आंख खुले, पहला हिस्सा ना विजुअलाइजेशन होना चाहिए, पहला हिस्सा जो आप चाह रहे हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, उसको किसी भी चीज के लिए ना, किसी भी चीज से रिप्लेस मत करो। और एक सोने से जस्ट पहले, 10 10 मिनट पहले, उठने के 10 मिनट के बाद, ये अपने ड्रीम को दो कि मैं जो भी करूंगी ना इसके बाद करूंगी, ये वाला फिक्स है मेरा टाइम। उसको मत रिप्लेस करो, किसी भी चीज से मत रिप्लेस करो, क्योंकि कल को फिर कोई आके ये बोलेगा
कि सुबह उठते ही ना अल्फा स्टेट में आप होते हो, आप प्लीज ड्रीम विजुलाइज करो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फिक्स रखो, ये कभी मैंने कभी चेंज नहीं किया, इसको फिक्स रखो। ये मेरे को ये 10 मिनट नहीं, ये मेरी ड्रीम, इसके बाद मैं शुरू कर लूंगी ना यार, इसके बाद कर लूंगी, बैठे बैठी तो करना ना बेड पे, उसके बाद कर लूंगी मैं। पर कदम तभी रखूंगी जब मैं 3 4 चीजों के लिए पहले ही ग्रेड पर हो चुकी हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए। The actually first when we woke up, when we open our eyes in the morning, first we can say thank you. Then we can dream about our wishes, right? हाँ, पहला थैंक यू। जैसे आप उठे हो ना, तो उस चीज के लिए थैंक यू कि मैं जिंदा हूँ, और इस दिन के लिए थैंक यू। तो 2 चीजों के लिए करने के बाद आप विजुलाइज कर लो, या आप पहले विजुलाइज भी कर सकते हो, कुछ बात नहीं है। एक सेकेंड है, बहुत शोर आ रहा है, सुषमा मैम का बहुत शोर आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर And सकते actually till today is the 11th day, right? Till 10 days. What I'm doing is every day morning I will write the gratitude note हो। in all areas of my life. हाँ, It will be enough, right? Again, I will focus on my what I want. I will be gratitude for that. देखो That's it. ऐसे करो, सुबह जैसे आप लोग उठ रहे हो ना, सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए। एक सेकेंड यार, ये किसका रह जाता है। आप ना सब लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, सिर्फ वो अनम्यूट रखा करे, बाकी सब म्यूट रखा करो यार। सुषमा मैम का फिर ऑन है। हाँ जी। तो सुबह जो सबसे पहला पार्ट है ना, जैसे ही आपकी आंखें खोल, विजुअलाइजेशन में ना आंखें खोलना नहीं है। जब आप विजुअलाइजेशन का पार्ट पढ़ोगे ना, आपको जब विजुअलाइजेशन की स्टडी करोगे, उसमें ये लिखा है या उसमें बताया गया है कि सबसे स्ट्रांग ना 2 पीरियड, 2 टाइम होते हैं। एक सुबह वाला होता है, जब आप बिल्कुल जस्ट उठे उठे हो और आपके माइंड में कुछ थॉट नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं आ रही है उस मोमेंट, क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, कॉन्शियस माइंड को अपनी जगा लिया है। अगर आप किसी चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अपने कॉन्शियस माइंड जगा लिया है। और हमारा जनरली क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होना चाहिए। जो कॉन्शियस माइंड है वो सोया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप उठे हो ना, उठते ही ना पहले विजुलाइज करो, पहले अपना ड्रीम देखो, इस चीज को ना यूज करो। अगर आपने 10 15 चीजों के उठते ही थैंक यू करना शुरू कर दिया, आपका कॉन्शियस माइंड अब जाग चुका है, अब आप अल्फा स्टेट में नहीं हो, क्योंकि आप अब सोच रहे हो। तो वो नहीं है, फिर तो कोई मतलब नहीं है अल्फा स्टेट में। ठीक है, क्योंकि अल्फा स्टेट में आने के लिए दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो आपको इजीली मिल जाता है सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद। उस चीज को ना यूज करो। बहुत लोग पूछते हैं अल्फा स्टेट में कैसे, जो चीज ऑलरेडी अल्फा स्टेट में, पहले उसको तो यूज कर लो, बाद में तो अल्फा स्टेट में आपको सिखाया ही जाएगा कैसे आना है। And सा in morning, वाला, एक सेकेंड, वो वाला हिस्से को आप विजुलाइज करो। जब आप विजुलाइज कर चुके हो, 5 10 मिनट कर चुके हो, अब आप थोड़ा सा जाग गए हो अच्छे से, उस मोमेंट पे आप अपना ग्रैटिट्यूड शुरू कर सकते हो। उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू करो कि ब्लेसिंग्स लिखो, फिर जब आप कदम नीचे रखो तो आप जो थैंक यू वाला पोर्शन है ये वाला करो। ऐसे करना है आपको, पूरा दिन, आपको दिन पूरा डिसाइड करना है। in the morning, I'll be writing the gratitude note in all areas, right? Uh, that will be enough. And after that, what I do is what I want, like what I want at what is there with me at past, present, and future, like past and present. I will be grateful for that. That's it. I won't write it everything. I'll कोई be बात नहीं, just जितना कर रहे हो ना, जितना कर रहे हो उसको बस अच्छे से करो। जैसे ये वाला ग्रैटिट्यूड पोर्शन अच्छा है तुम्हारा, बट मेरा पॉइंट वही है कि जो आप लिख रहे हो ना, कोई ड्रीम तो होगा, उसको विजुलाइज आप सुबह ही करो, अगर आपको okay. चाहिए कि वो जल्दी हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, है ना। तो उस मोमेंट पे अगर आप विजुलाइज करोगे तो उस विजुलाइजेशन का पावर और ज्यादा हाई होता है। और Yes. उस टाइम जो आप अल्फा स्टेट में होते हैं ना, वो बहुत पीक अल्फा स्टेट होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अल्फा स्टेट बहुत पीक अल्फा स्टेट होता है, क्योंकि उस टाइम आप जो सोच रहे हो ना, वो जाने का रास्ता भी एकदम क्लियर है। आप जो Mm. विजुलाइज कर रहे हो, वो वहां जाने का रास्ता भी एकदम क्लियर है। उसके बाद Yes. आप उठो, अपनी प्रेयर्स करो, ग्रैटिट्यूड लिखो, जो भी आपको करना है वो आप करो, फिर वो आपका हिस्सा है। ठीक है। Okay. तो Did you join Geeta? नहीं, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं करूंगी। Okay. You just share with everybody. हाँ जी, हाँ जी, ओके। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। किसी का क्वेश्चन नहीं है?
भैया अगर मेरे को किसी का मैसेज आया ना मैंने भी ये बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा कोई क्वेश्चन तो पूछ लो यार, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अ, मेरे पास टाइम है यार मेरा अभी। क्वेश्चन है शालू जी, हाँ रिम्पा जी। बोल रही हूँ। जी। मेरा क्वेश्चन, जैसे आपने बोला सुबह उठ के ऐसे हमने ग्रेटिट्यूड शो करना है, ये मैं नॉर्मली करती हूँ, मैं शुरू से ही करती हूँ। हाँ तो जी। लेकिन अगर जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं मैम एक सेकंड इतना बस, मैम टाइम। रिंपा मैम एक सेकंड। और सुषमा मैम प्लीज आप ना म्यूट कर लो, आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो अपने आप ही। आप प्लीज म्यूट कर लो, आपकी तरफ से ना बहुत साउंड आ रहा है। हुआ उनका? ओके। हाँ जी रिंपा मैम। मैं ये बता रही हूँ, नॉर्मली मैं सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ, जैसे पाँव नीचे रखती हूँ, बिकॉज ये हम्म। मेरी मम्मी करती थी। मतलब मैं हमने मम्मी से ये सीखा है, शुरू से ही हम्म। करते आए हैं। तो हम्म। मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया करना था कि मैं आपको एक पर्सनली आपको मैसेज करूंगी, तो हम्म। वो उसके रिगार्डिंग भी है। मैं करती हूँ, मे बी शायद मैं उस चीज से ओवरकम इसी वजह से हुई हूँ, बिकॉज मैं हम्म। बचपन से मतलब यंग ऐसे ये करती आ रही हूँ। हम्म। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं भगवान का हर चीज के लिए, आप हम्म। बता रहे हैं अल्फा स्टेट में जाने का, तो उससे बेटर ये हम ये कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन कर लें, बिकॉज मैं बैठती हूँ, और जब मैं बैठती हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता 1.5 घंटा 2 घंटा कहाँ चला गया। मैं देखो मैं बैठती आपको हूँ एक नॉर्मल। चीज बताती हूँ। आप कुछ कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि सुबह उठते ही हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है? सबको पता है, 5 से 10 मिनट कॉन्शियस माइंड ना बिल्कुल आपको होश नहीं होता कि आप जागे हो कि सोए हो। ठीक है। अगर उस पल को, उस 5 से 10 मिनट को अगर आप अपने ड्रीम में यूज किए जा रहे हो, आप मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशन में भी आप अल्फा स्टेट में ही जा रहे हो, लेकिन उस वक्त आप नेचुरली ऑलरेडी अल्फा स्टेट में हो। ठीक है। आप सुबह उठे हो, आपका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, सबकॉन्शियस जागा हुआ है, मेहनत आपको करनी नहीं है, सिर्फ आपको ड्रीम तैयार रखना है अपना, वो ऑडियो तैयार रखना है, आपको सिर्फ सुनना है और विजुलाइज करना है। ये ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, या मेडिटेशन, और उसके बाद आप मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन आधा घंटा करने के बाद आप अल्फा स्टेट में आए हो। और जनरली जब आप मेडिटेट करते हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो शुरू शुरू में कर रहे होते हैं, वो मेडिटेशन के टाइम उनके दिमाग में ना और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तो अगर पहले तो ना आपको मेडिटेशन में ना थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि आप कम से कम 1 महीने ना फोकस होके सिर्फ मेडिटेशन करो, फोकस करो अपनी सांसों पे, ब्रीदिंग पे, या जो भी आप मेडिटेशन ब्रेथ वर्क करते हो। तो अगर बहुत सारे लोगों के लिए ना ये हो जाएगा कि अच्छा मैं ड्रीम कब विजुलाइज करूं, या मैं अपने विजुलाइजेशन कब करूं। तो अगर कोई मुझसे पूछते हैं विजुलाइजेशन का सबसे अच्छा टाइम क्या है, वो यार सुबह और रात है। सबसे अच्छा ये जो आपको बिना मेहनत के बेनिफिट देता है। जो चीज आपको बिना मेहनत के बेनिफिट दे रही है, आप उसके लिए फिर मेहनत कर रहे हो, उसी स्टेट में आने के लिए फिर आप विजुलाइज करोगे, क्या ज्यादा सही है? मेडिटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो तब अच्छा है जब आपके थॉट्स एकदम शांत हो जाते हैं। मेडिटेशन आपको अल्फा स्टेट में लेके जाता है, लेकिन आप उस वक्त नेचुरली अल्फा स्टेट में हो, आप ऑलरेडी अल्फा स्टेट में हो। तो आप 5 मिनट अपना ड्रीम देख लो ना उस वक्त, क्या जा रहा है? उसके बाद जैसे ही आप उठो, आप अपना मेडिटेशन करो, आधा घंटा मेडिटेशन करो, 15 मिनट मेडिटेशन करो। और जब आप मेडिटेशन करते हो जनरली आप फिर शांत हो जाते हो, है ना, शांत हो हाँ, जाते हो, शांत जब आपके तब बात थॉट्स करने का मन नहीं स्टॉप हो करता किसी से भी। तब हाँ वही उसके ना, बाद में बहुत बोलने का मन नहीं करता। बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि आप अल्फा स्टेट में आ गए, आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला माइंड है ना, कॉन्शियस, वो एकदम सो गया, वो शांत हो गया। सबकॉन्शियस जाग गया, आपको लगता है यार बस शांत रहो, एंजॉय करो इस पल को, इस मोमेंट को, एकदम इसी में सारा कुछ है। तो अगर वो स्टेट आने में भी ना आपको बहुत मेहनत लगी होगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे मेहनत वो आ गया होगा स्टेट। ये जो पीसफुल स्टेट है फर्स्ट डे पे नहीं आया, बहुत कम लोगों का आता है। आप मेडिटेशन करो, बिल्कुल करो, उसके बाद ही सारी प्रैक्टिसेस करो। ठीक है ना। मेडिटेशन आपको अल्फा स्टेट में लेके जाता है, 100% लेके जाता है, क्योंकि आपके थॉट्स रुक जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के थॉट्स उसी वक्त सबसे ज्यादा आते हैं जब वो मेडिटेट कर रहे होते हैं। थैंक यू। मैम आपका नेटवर्क गया, नेटवर्क गया, राधा स्वामी। मैम नेटवर्क गया, नेटवर्क गया, नहीं सुनाई दे रहा, नेटवर्क नहीं है। अच्छा तब तक किसी और का कोई मैंने क्वेश्चन है? आपका हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है?
जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पहले हमें विजुलाइज करना है, फिर हमें सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, लेकिन हम्म। हमें जो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है वो हम जो है किस टाइम लिखिए, जैसे बोला गया है ना कि उठते ही लिखनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, मैम का भी सुना हुआ है। एकदम उठते ही नहीं लिखनी है। जो शुरू का मॉर्निंग ओके। टाइम है ना, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी लिख लो। ये एक लाइन भी लिखी हुई थी वहां पे कि सुबह आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ब्लेसिंग्स लिख लो। आज देखो, आपकी इच्छा, मैं आपको बताती हूँ एक चीज, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, आपकी मर्जी है। ठीक है। जिसके ड्रीम्स हैं, जिसको कोई गोल अचीव करना है, जिसको विजुलाइजेशन करना है, और वो चाहते हैं उनका विजुलाइजेशन काम करे, आप सुबह करो। मैं अपना बता रही हूँ आपको, सुबह करो। पहला अल्फा स्टेट होता है, दूसरा एकदम माइंड क्लियर होता है, यूनिवर्स क्लियर होता है, आपके सिग्नल्स डायरेक्ट जाएंगे, आप फोकस से उसको देख पाओगे, फील कर पाओगे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, आप उस वक्त भी नींद में हो, उठे नहीं हो। तो जब आप उठो उसके बाद उस वक्त आप ब्लेसिंग लिख लो, क्योंकि ब्लेसिंग तो आपको उठते ही लिखनी है ना। तो आप उठो ही मत ना, विजुलाइज करके उठो। आप ऐसे विजुलाइज कर लो। करके बाद में हम ब्लेसिंग्स लिख लें, हाँ, बाद में नीचे वैसे उतरे लिखो। जो बेड से। हाँ, फिर उसके बाद आप नीचे उतरो, जो पहला कदम आप नीचे रखो, वो आपको धरती माँ को, नीचे जमीन पे आपको थैंक यू करके ही उतरना है। ये हाँ बहुत वो अच्छा करते है। हैं। हाँ, बहुत अच्छा है ये। हाँ जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है? हेलो शैली। हाय। हाय। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, काफी दिनों से पूछ रही थी। तो हम्म। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यार देखो, डिप्रेशन का ना मेरे को एक्चुअली हुआ नहीं तो मुझे पता नहीं, बट इसका ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जब भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव होती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पास्ट में जितना मेरे साथ अच्छा अच्छा हुआ है ना, मतलब मेरे बचपन से लेके अब तक, जैसे कुछ दो तीन ना मेमोरीज होती हैं आपकी पूरी लाइफ की, जो बहुत अच्छी होती है, बहुत स्पेशल होती है, और उन मेमोरीज से ना आपके इमोशंस बहुत कनेक्ट होते हैं। आप उन मेमोरीज को याद कर सकते हो। क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि आप इस स्टेट में विजुलाइज करो या फ्यूचर देखो, आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप उस वो राइट माइंड स्टेट में हो नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि यार पूर्वी याद है, जब तू कॉलेज में थी, मैं सॉरी मैं तू करके बोल रही हूँ, एज अ फ्रेंड ना, जब आप ओके। कॉलेज में थी तो ना ये एक मोमेंट हुआ था, याद है? तो आपको ना याद आ जाएगा, हाँ यार कितना अमेजिंग था। जैसे ही आपने बोला ना हाँ यार कितना अमेजिंग था, आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो गई। या पता है कि हम लोग कितना साथ में बाहर जाके समोसे खाते थे, ये खाते, कुछ तो मेमोरी रही होगी। हम जब गांव जाते थे तो हम लोग वहां पे घूमते थे, कितना डांस करते, बारिश में कितना डांस करते थे। हमने वो उड़ाया है, मैंने वो उड़ाई हुई है। मैंने कुछ नहीं उड़ाया मैं नहीं बताऊंगी तो हम लोग वो सारी चीजें करते थे मतलब वो जो पॉलिथीन होती थी ना, उसमें धागा बांध के वो से उड़ाते थे तो वो कितना मजा आता था। जब आपने अपने पूरे फोकस को पीछे हुई चीजों में लगाया, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा पहले। क्यों? क्योंकि वो पहले हो चुका है। आपने वो याद किया। जब आप, अगर आपके बच्चे हैं, जब वो बेबी बॉर्न हुआ था, आपने जब फर्स्ट टाइम उसकी प्रेजेंस फील की अपने पास, या जब आपकी शादी हुई, उस मोमेंट को जैसे फील किया आपने, अगर आप अपने सारे इमोशंस को उसमें डाल दोगे ना, आप इस चीज से बाहर निकल आओगे। और जब आप थोड़ा अच्छा फील करो, आपको लगे अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तुरंत अपनी चीजें लिखना शुरू कर दो कि मेरे को ये चाहिए, मैं ये मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी, अपना फ्यूचर प्लान बनाना शुरू कर दो। फिर फ्यूचर विजुलाइज करना शुरू करो। ये आपको करना पड़ेगा। एकदम से फ्यूचर मत विजुलाइज किया करो, थोड़ा सा ना अपने आप पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में लेकर आओ। जब आप अच्छे वाइब्रेशन में होते हो ना, आप वो सारी वाइब्रेशन जो अंदर बनी हुई है ना, सारे अपने ड्रीम्स में डाल देते हो। तो पास में जो जो अच्छा हुआ है ना, वो सब याद करो। और हो सकता है यार कल बहुत कुछ अच्छा हुआ हो। आप अगर अर्न करते हो, फर्स्ट जब सैलरी आई थी क्या क्या किया था, वो में पतंग था सब। हाँ, सबने उड़ाई होगी। नहीं बट मैं सबको लग रहा है कितनी पुरानी हूँ, नहीं नहीं, हमारे उड़ाते हैं, मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली छोटे छोटे से कजन होते हैं ना, गाँव में जाते थे तो हम लोग उड़ाते थे। अभी भी ऐसे चलता है। तो ये आप करो, पुराने जितने मोमेंट्स आपको अच्छे अच्छे याद आते हैं ना, जब अपनी शादी हुई, जब आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, या जब वो बेबी आया, तो ऐसे चार या पांच कुछ बहुत बड़ी बड़ी मेमोरीज होती है आपकी लाइफ की। या जब आप अपने घर में शिफ्ट हुए, या पहली सैलरी जब आई तो क्या खरीदा था आपने उसको, उससे आप शिफ्ट खुद ही फील करोगे कि हाँ मेरे को फील हुआ, मेरे को अच्छा फील हुआ है, अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर पा रही हूँ। जैसे ही आपको अच्छा फील हो, तुरंत शिफ्ट कर लो अपने डिजायर की तरफ।
तुरंत। थैंक यू। उसको, उस एनर्जी को वेस्ट मत करो। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि अपनी जो एक चीज और, सॉरी, अगर आपको होपोनोपोनो पता है प्लीज वो भी करना शुरू करो। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं ना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ना हमारे बीच में आ जाते हैं, और ये किसी और के बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ये आप ही के थॉट्स और फीलिंग्स से बनाए ऑब्स्टिकल्स है। आपको लगता है ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस चीज में बड़ा टाइम लग रहा है, ये सब आपका थॉट है, सब आपका थॉट है। हर चीज मुमकिन है, क्योंकि हर चीज एनर्जी है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये एनर्जी आपको नहीं मिल सकती, ये एनर्जी आपको मिल सकती, कहीं नहीं लिखा। मैं एनर्जी हूँ, मेरे डिजायर एनर्जी है, हर एक चीज एनर्जी है। बस मुझे अपनी एनर्जी को उसकी एनर्जी से अलाइन करना है, सिर्फ इतना काम करना है मुझे। इसी के लिए सारी प्रैक्टिसेस चलती है। बट बीच में अलाइनमेंट के बीच में ना, जो मिलने के बीच में ना ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, ये होगा नहीं, ये कैसे होगा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे तो बच्चे भी हो गए हैं, अभी लोग क्या कहेंगे, अभी ये होगा, अभी मैं शुरू करूंगी अपना ड्रीम। ये सारे ऑब्स्टिकल्स ना आपने डिस्टेंस बहुत बढ़ा लिया, बहुत बढ़ा लिया। पहले जहां आप एनर्जी अलाइन करने का सोच रहे थे, आपने बहुत बढ़ा लिया। होपोनोपोनो इसी को क्लीन करने का काम करता है। तो प्लीज होपोनोपोनो करो, ठीक है ना, वो डिप्रेशन से भी निकालता है। ओके, तो ये किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन में? किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। ओके। और एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपने बोला कि अपनी ड्रीम के लिए विजुअलाइजेशन करना है हमें मॉर्निंग टाइम में, और जब रात में सोते हैं उससे पहले। तो जैसे हमारे एक साथ बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, जैसे मनी को लेकर या न्यू घर के लिए, जैसे बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, तो सबको एक साथ विजुअलाइज करना है कि अलग हाँ अलग? देखो, अगर आपका सारे ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है और आपको चाहिए कि एक ही टाइम पर आपके ड्रीम्स हो, तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, स्टोरी बनानी, एक मूवी जैसे बनानी है। जैसे एक मूवी होती है ना जिसमें घर भी होता है, जिसमें आपकी फैमिलीज भी होती है, एक सेकंड म्यूट कर दो सबको, हाँ। जिसमें आपके फैमिलीज भी होती हैं, जिसमें पैसा भी होता है, जिसमें आप ट्रैवल भी कर रहे होते हो, तो एक पूरे ना एक मूवी जैसे बना लो उसको। लेकिन बनाने से पहले उस पूरी मूवी को आपको लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी, उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं, स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, ताकि आपको पता हो कि पहले मुझे ये देखना, ये देखना, ये देखना। क्योंकि जब आप मूवी बना रहे होते हैं ना ऐसी सारी चीजों की, तो जनरली माइंड ना भूल जाता है, क्योंकि उसको आदत है नहीं इसको देखने की। तो अगर आप देख रहे थे, आप सोचोगे अच्छा इसके बाद मुझे ये सीन देखना, अच्छा ये सीन देखना है। यहाँ जब आपने सोचना शुरू कर दिया ना, वहीं वहां पे काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो एनर्जी ब्रेक हो गई। आपने उसको लिखा, लिखा, और उसको 10 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। अब आप उसको पढ़ने के बाद तुरंत आइज क्लोज करोगे, पूरी कैसेट चल जाएगी, पूरी अपने आप। आपको मेहनत नहीं करनी। स्क्रिप्टिंग इसलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ, और मैं डे 1 से करती हूँ कि आप पहले स्क्रिप्ट करो, पहले उसको लिखो। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जब अपना किया हुआ था, मैंने एक एक चीज लिखी हुई है, वो 4 पेज का मैंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था, कि ऐसे, क्योंकि मैं डिटेल्स में भी गई हुई थी, अच्छा ऐसे कपड़े हैं, ये है, ये एनवायरनमेंट है, ये हुटिंग है, ये साउंड आ रहा है, मैं कितना खुश हूँ, मेरे चेहरे पे कितनी लंबी स्माइल है, मैं सबको देख रही हूँ कि सब कितने खुश हैं। पूरी स्क्रिप्टिंग मैंने लिखी वो। और जब मैंने उसको, जब मैं पढ़ती थी, हमेशा पढ़ती थी, क्योंकि मेरे माइंड को मुझे याद कराना था। याद कराने का एक ही तरीका होता है, बार बार पढ़ना। माइंड को याद, जैसे बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है ना, बार बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। वो उसको याद नहीं होता, उसको 5 लाइन का याद नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे वाला दिमाग है। बट आपको याद हो जाएगा वो 5 लाइन वाला, क्योंकि अब आपको थोड़ा बड़ा दिमाग है। लेकिन उसको बोला जाता है बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, और उसको याद हो जाता है। सेम आपको करना है, अपनी सारी इच्छाएं लिख लो, और उसको बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से आप उसको बोल रहे हो, तो शब्दों की एनर्जी बन रही है। बार बार पढ़ने से आप उसके सीन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, विजुअलाइजेशन संग में चल रहा है। अभी मेन विजुअलाइजेशन अभी आपने किया नहीं है, बट मैं लिखते टाइम बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोल, वो एनर्जी मैंने बता दिया, सुन रहे हो, तो ये वाला सेंस भी लगा कि आप जो बोल रहे हो वही सुन रहे हो, उसको आप फील कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस में वो डायरेक्टली जा रहा है। आपने उसको 100% एनर्जी दे दी, आधा काम तो आपका हो ही गया, 50% तो वो चीज मैनिफेस्ट हो ही गई। अब 50%, बल्कि 50 नहीं, आई थिंक 70-80 अराउंड हो गया, क्योंकि लिखने से 42% उस चीज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आप लिख रहे हो उसकी जो नसें होती है वो डायरेक्ट माइंड तक जाती है, वो सबकॉन्शियस में फीड होता जाता है। इसलिए भी बोला जाता था बचपन में, लिख लिख के याद करो, बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के याद करो, क्योंकि उनको पता था कि माइंड तक पहुंचाने का रास्ता ये है। और पिक्चर फॉर्म में याद करो। एक और चीज, कितने लोगों ने बोला, जब छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको ए फॉर एप्पल ऐसे नहीं बताते, हम उसको एप्पल दिखाते हैं कि बेटा ये ए फॉर एप्पल, यानी एप्पल ये।
बी फॉर बॉल, तो उस पे बॉल बनी होती है। बी फॉर बॉल, छोटे बच्चे को देखा है जिसको नहीं पता, बी फॉर बॉल, बॉल बना होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर समझता है, उसको नहीं पता ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। क्योंकि आपने उसको बताया ना ए फॉर एप्पल, ए ऐसा बनता है, आपने वो पिक्चर भेजी उसके माइंड में, तब उसने समझा। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर्स देखता है, लेकिन उस पिक्चर को दिखाने से पहले वो आपके पास स्क्रिप्ट यानी वो बुक होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आप म्यूट हो। If like I'm not able to visualize. एक सेकंड देगा, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, पूर्वी मैम आप पूछिए। जैसे आपने बोला कि जैसे हमारा न्यू कर के लिए मैंने सोच रखा है कि, लेकिन है ना, मतलब तो उसके लिए मुझे किस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करनी है, कैसी पिक्चर पिक्चर ड्रॉ बनाऊं नहीं करनी, मतलब। कैसा घर आपको चाहिए। यार ये पता है, कोई ना कोई अनम्यूट कर देता है अपने आप को। मैं फिर से म्यूट करूँ, बहुत साउंड आता है। पिक्चर बनाने का मतलब ये होता है कैसा घर चाहिए आपको, कितने फ्लोर्स का घर चाहिए। गार्डन चाहिए तो वो कैसा है सामने, गाड़ी रखने की जगह कैसी है, आपके रूम्स कैसे हैं, रूम्स के अंदर विंडो कैसे, मतलब विंडो लगी हुई है तो किस टाइप की लगी, ये पिक्चर्स होते हैं। फिर आप ऐसे ना कटिंग्स ढूंढना शुरू करो, गूगल पे जाओ, ऐसे सर्च करना शुरू करो। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई घर है कि इस एरिया में मुझे ये वाला घर लेना है, उसके अंदर की पिक्चर्स कलेक्ट करके लेकर आओ। नहीं है तो गूगल से पिक्चर सर्च करो, नहीं मिल रही है खुद ड्रॉ करो कि ये इस तरीके का मेरे को गार्डन चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लियर होना चाहिए। पिक्चर ड्राइंग कैसे बन रही है वो मैटर नहीं कर रही, यहाँ क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। म्यूट ऑफ। मैंने अपने माइंड में इस तरीके से इमेज बना रखी है, बट मैं ड्रॉ नहीं कर सकती। तो तो ड्रॉ वो मत भी करो, माइंड में इमेज है तो अच्छी चीज है ना, माइंड तक ही तो इमेज पहुंचानी है, ड्रॉ करके भी तो पहुंचाओगे ही। तो वो करो आप, है वो ना। इट विल हाँ वर्क। कोई बात, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, सबकॉन्शियस में जो चीज चलेगी वो तो आनी ही है। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं यार, एनएलपी सिखाने के लोग लाखों लेते हैं। क्यों लेते हैं, उनको पता है एनएलपी क्या है, माइंड तक अपनी बात पहुंचाने की चीज। एक बार आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार आपके माइंड ने वो चीज मान ली, वो चीज होनी ही है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सुपर कॉन्शियस जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, उससे जुड़ा हुआ है। और वो कैसे जुड़ा हुआ है, चक्रास जब मैंने करवाए थे मैंने बहुत क्लियरली उन लोगों सबको बताया हुआ था, जो लोग पुराने उनको पता होगा। यहाँ हमारा होता है क्राउन चक्र, ठीक है, ये बाहर होता है। सिर्फ क्राउन चक्र ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के बाहर होता है। क्यों, वो हमारे माइंड के ऊपर ही क्यों होता है, क्राउन चक्र कहीं और क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना, जो आप फील करो, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और थ्रोट चक्र, ये तीन चक्र आपकी एनर्जी को यूनिवर्स में भेजते हैं, उसका सुपर कॉन्शियस माइंड के पास भेजते हैं। आप जो फील कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो सारा का सारा वहां जा रहा है। नीचे के तीन चक्रास एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो उस चीज को एनर्जी देते हैं। अगर नीचे के तीन चक्रास आपके बैलेंस्ड हैं, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, जो भी आप सोच फील कर रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। हमेशा आपके अंदर ट्रस्ट रहेगा, भरोसा रहेगा। ये नीचे के तीन चक्रास करते हैं, इसलिए बोला जाता है आप जो सोच रहे हो ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जा रहा है, डायरेक्ट यूनिवर्स में जा रहा है। जो आप अफर्म कर रहे हो, जो कह रहे हो, जो अफर्म, तभी तो बोला गया है अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कोई नहीं कहता कि, क्योंकि हार्ट चक्र आपका है अलाइंड, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई चक्र है, और ये क्राउन चक्र उसको भेज रहा है सब जगह पर। बट हम नॉर्मल भाषा में बोलते थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप जो विजुलाइज कर रहे हो, जो आप अफर्म कर रहे हो, उसी को फील करो, वही जाएगा क्राउन चक्र से। सिंपल इतना ही है। हो गया जी क्वेश्चन आपके। मैं म्यूट हूँ। जैसे इसमें मैं हस्बैंड की सैलरी को, मतलब जैसे हस्बैंड में मेरे जॉब करते हैं मैम प्राइवेट एक ही गवर्नमेंट। बार में ना सारा पूछो आप, ऐसे वन बाय वन ना, तो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम हो गया। ओके मैम। तो इसमें बस क्या ऐड करना है, मतलब मुझे इससे रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड, हस्बैंड की सैलरी से रिलेटेड। हस्बैंड की सैलरी बहुत कम है, मतलब इस टाइम। देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, या तो आप क्लासेस नहीं सुन रहे हो, ठीक है, मैं आपको एक क्लियरली बता देती हूँ, या तो आप मैं क्लासेस डेली। नहीं सुन रहे हो, या आपके माइंड में सिर्फ ये है कि जिस मोमेंट में मुझे मेरे आंसर मिलेंगे बस उसी मोमेंट तक मैं, और ये सबके लिए बोल रही हूँ कि या तो आप लोग क्लासेस नहीं सुन रहे हो, क्योंकि ये जो आपने पैसे बढ़ाने का बोला है ना, ये मैंने बोल दिया था
कि जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप उस चीज को ब्लेस करते हो, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, उसको बढ़ता हुआ देखते हो, यही तो लॉ है। जहां फोकस दे रहे हो, उस पैसे से आप कितना कुछ कर पा रहे हो, उस चीज को बढ़ाओ। आप उस चीज को कम क्यों मान रहे हो? यूनिवर्स को नहीं पता कि कम है, आप बोल रहे हो ना कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, इसलिए वो यूनिवर्स में जा रहा है। आप बोल रहे हो ना भरपूर है, इतने लाख आ रहे हैं रोज के, उसको क्या पता, वो देखने थोड़े ही आ रहा है। ये मैंने क्लियर कर दिया था उसी दिन, सेम डे, और मैं उस दिन से रोज क्लियर करते हुए आ रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं इस चीज के ऊपर। जो उस यूनिवर्स को नहीं पता कि आपके पास 10,000 आ रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, क्योंकि आप 10,000 जितनी फीलिंग दे रहे हो, इसलिए वो 10,000 ही 10,000 दिए जा रहे हैं। आप 10 लाख वाली फीलिंग दे ही नहीं पा रहे हो, जब आपको पता है कि फीलिंग्स ही सारी चीजें हैं, फीलिंग्स ही सीक्रेट है। आप फील करो। जब आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर लोगे ना, वो अपनी फ्रिक्वेंसी देने की चेंज कर देगा। सब कुछ आपके ऊपर है, प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आप दे रहे हो। आप दे रहे हो कम है, कम है, कम है, तो वो दे रही है कम लो, कम लो, कम लो। आप बोलोगे ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, वो बोलेगी और ज्यादा लो, और ज्यादा लो, और ज्यादा लो। वो सिर्फ इको करती है, उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए बोला जाता है कर्म करो, आप अपने कर्म के हिसाब से ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? The if suppose like we can't visualize in the morning, you have told me like after woke up you have to visualize, right, in Brahma Muhurtam. आगे। So sometimes I couldn't visualize pictures, images and all. So क्यों? what I can आपने do, like स्क्रिप्टिंग I लिखी है पूरी? आपने स्क्रिप्टिंग पूरी लिखी हुई है? yeah, actually what I आपने do पूरा if लिखा हुआ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपने पूरा लिखा हुआ है A to Z? yes ma'am, जब आप it is सोते हो तो उसको पढ़ के सोते हो? yeah, before I used to do, now सच्ची I'm सच्ची not बताना, doing. Yeah, सच्ची 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 बताना। सच्ची हाँ, सच्ची में. पढ़ के सोते हो उसको? Yeah, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं before I सकता। used to do, before हम्म I used to do, now I'm not doing because now I have started. Sometimes I can't visualize. So what I'm doing is I'm just doing my affirmation. That's it. देखो, विजुअलाइजेशन का भी कल आता है समय, कल नहीं परसों आएगा, मैं तभी बताऊंगी अब इसका। ठीक है, क्योंकि Okay. इसमें काफी सारी चीजें मुझे समझ आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज क्लियर नहीं है। तो इसका हम लोग जब आएगा मेन पार्ट, हम तभी डिस्कस करेंगे इसका, ताकि मैं सारी चीजों को अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है ना? Because लेकिन एक चीज में, sometimes I couldn't visualize the कोई images the बात नहीं way you दिव्या, have मैं वही said. कह रही हूँ, कोई बात नहीं है दिव्या। जब परसों हम आएंगे ना, इसी चीज पे डिस्कस होगा, क्योंकि बहुत सारे फिर विजुअलाइजेशन पे ही आ जाएंगे सारे लोग। बट Okay. जब परसों हम लोग ड्रीम के बारे में बात करेंगे ना, वहां पे सारा पोर्शन आएगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत आसान है, और ये हमेशा होता है अगर आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हो, आपको वो Hmm. चीज याद है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कहीं ना कहीं आप उस चीज को नहीं पढ़ रहे हो। एक चीज ये भी हो जाती है कि दिन में आप इतनी सारी चीजें देख चुके हुए होते हो कि माइंड में ना वो भर जाता है, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो दब जाता है कहीं ना कहीं। आपको उसको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, आपको उस चीज को बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1,000 चीजें याद करो, आप कहीं ना कहीं एक चीज भूल जाओगे। जो चीज Yes. कम करी है ना, वो भूल जाओगे। आप स्क्रिप्टिंग, जैसे मैं स्क्रिप्टिंग अगर दिन में 10 बार नहीं पढ़ रही हूँ, वो जो मेरा सपना है उसको दिन में 10 बार नहीं पढ़ रही हूँ, सोने से पहले नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे सुबह वो याद नहीं होगा। सुबह मुझे वही याद होगा जो पूरे दिन में सबसे हाईलाइटेड चीज रही होगी। अगर वो नेगेटिविटी हाईलाइटेड रही होगी तो मेरे को सुबह मेरी आंख खुलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे माइंड वो भारी भारी रहेगा पूरे दिन का सोच के। और यही गड़बड़ है, ये हम 13th डे पे डिस्कस करेंगे। Okay, ma'am. ठीक है। Okay, but please give me easy tips to visualize. उसमें इजी ही रहेगा यार। अब तक मैंने क्या, कहाँ, कौन सा एवरेज चढ़वाया है? कितना इजी दिया है सब कुछ। You thank बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी only a part of visualizing I'm saying. Everything is easy रहेगा। only. विजुअलाइजेशन Thank you. सबसे इजी है, मैं बता दूंगी, सबसे इजी विजुअलाइजेशन है। एंजॉय करोगे जब उसका प्रोसेस समझोगे। ठीक है ना? Okay. चलो बेबी, चलो हम लोग कल करते हैं अभी, क्योंकि बाकी Thank लोगों you. का ना वो, जैसे वो लोग होते हैं ना, वो देखते हैं अच्छा बिजी है, कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ, कैमरा, वो हो गया। चलो। ओके, थैंक यू सो मच। चलो हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना? ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।